क्लास 9 स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर दीपक और हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके हम कुछ बेसिक टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। जो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था वो हमने किया था पैसिव ट्रांसपोर्ट, और पैसिव ट्रांसपोर्ट को हमने किया था दो में, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ओके, और फिर ऑस्मोसिस में हमने 3 टाइप की चीज़ें और पढ़ी थी कि अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करेंगे या आइसोटोनिक में करेंगे और या हाइपोटोनिक में करेंगे तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स होंगे। टुडे वी हैव टू डू द रेस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन विच इज लेफ्ट, जिसमें हमारा मेनली आएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर बल्क ट्रांसपोर्ट। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने लास्ट वीडियो में किया था। एक्टिव से क्या समझते हो बेटा? एनीथिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, दैट इट विल रिक्वायर एनर्जी, इसको एनर्जी की जरूरत है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो जिस भी ट्रांसपोर्टेशन को एनर्जी की जरूरत होगी उस ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एनर्जी की जरूरत कैसे होगी? सपोज हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करते हैं। जब हमने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की बात करी तब हमने बात करी कि जहाँ पे वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वहाँ से अगर कम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के पास जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन से जा सकता है। बट अगर हमको इससे उल्टा करना है कि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे हमारा कंसंट्रेटेड सब्सटेंस पड़ा है और उसको उसी के अंदर हमको भेजना है, सो फॉर दैट वी विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि वहाँ से रिपल्शन मिलेगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज एक क्लास है और वो ओवर क्राउडेड है, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उसमें। नाउ इफ वन स्टूडेंट हैज टू एंटर, तो वो किसी को पुश करेगा, किसी को पुल करेगा। देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ एनर्जी जो उस काम को कर पाए ताकि वो उस क्लासरूम के अंदर घुस पाए। सो टू एंटर द क्लासरूम जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसंट्रेटेड हैं तो हमको चाहिएगी एनर्जी, तो उस चीज को हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स विच टेक्स प्लेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सारी जो मूवमेंट हम बात कर रहे हैं या ट्रांसपोर्टेशन हम बात कर रहे हैं वो हम एक मेम्ब्रेन के थ्रू बात कर रहे हैं, विच इज द सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। वो किसी किसी चीज को ही परमिट करेगी। सो बाय यूजिंग एनर्जी हमने क्या किया है, मूवमेंट ऑफ आयंस या इलेक्ट्रोलाइट्स सेल की मेम्ब्रेन के आगे या पीछे यूजिंग एनर्जी, सो दैट विल बी नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल्स है मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू और आउट ऑफ द सेल, क्योंकि सेल के अंदर किसी आयन को या इलेक्ट्रोलाइट को आना है तो भी मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, और अगर बाहर जाना है तब भी मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है। सो इन जनरल हमने जब बात करी, इन जनरल पैसिव ट्रांसपोर्ट की हमने बात करी थी कि हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन कैसी मूवमेंट होगी, विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी एंड डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस से होगी। सो जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट की जो मूवमेंट है दैट विल नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, क्योंकि जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन में फटाफट मॉलिक्यूल जो है भाग के चला जाएगा विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी। सो दैट विल अकर इन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस विच आर पार्ट्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। आज एक्टिव की बात कर रहे हैं। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स व्हेन मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मॉलिक्यूल्स को तो मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही मूव करना है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन। जहाँ पे ऑलरेडी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है वहीं हम उस मॉलिक्यूल को मूव करा रहे हैं, सो वी विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। In order to get molecules move against the concentration gradient, concentration gradient क्या होगा बेटा? कंसंट्रेशन ये होता है कि वहां पे वो सब्सटेंस कितना ज्यादा प्रेजेंट है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, ये एक हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है हमारा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो दिस इज अवर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हमारी पैसिव मूवमेंट होगी। ओके, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जा रहा है। सो दिस विल अकर इन पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगा,
बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अवर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चलना है, हमको लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, और इसके लिए हमें एनर्जी चाहिएगी, और इस ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, मॉलिक्यूल्स मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से उल्टा चलेंगे, क्योंकि अदरवाइज तो हमको हायर से लोअर आना था अगर हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करें, बट नाउ वी हैव टू मूव अगेंस्ट इट, हमको उसके उल्टा चलना है कि लोअर से हमको हायर कंसंट्रेशन में उस मॉलिक्यूल को भेजना है। अब फॉर दैट वी नीड पुशिंग एंड पुलिंग एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी। ओके, सो नाउ दिस इज ऑल यू नो अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमको एनर्जी चाहिएगी और द मूवमेंट इज गोइंग टू बी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फाइन, सो लेट्स मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट। वो आपका जो वीडियो नेक्स्ट स्लाइड हमने दिखाई है, हमने उसमें एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कैसे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होंगे, सपोज यहाँ पे जो है एक मेम्ब्रेन है। ओके, सो दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर सेल की बात कर रही हूँ, सो वी हैव अ सेल मेम्ब्रेन, जो ये ब्लू हमारी है डॉटेड, दिस इज अवर सेल मेम्ब्रेन। इधर जो है हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा है, सो द पार्टिकल्स आर इन हाई कंसंट्रेशन, बिकॉज यू कैन सी दीज पार्टिकल्स, दीज ग्रीन कलर्स, these green color particles, they are in higher number here, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे यू कैन सी कि बहुत कम कंसंट्रेशन है। बट अगर मैं बात करूँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता, ये हमारा जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लिखा है ये होता हमारा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस वुड हैव बीन अवर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बट अब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन अगर हमको करना है, सो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा हमारा लोअर कंसंट्रेशन से, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की टुवर्ड्स, विच मीन्स इट विल बी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अंडरस्टैंड? ओके, सो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे होगा? डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? क्योंकि यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे हायर है, और फिर भी हमको मूवमेंट जो है वो इसी डायरेक्शन में करनी है। सो फॉर दैट वी विल बी नीडिंग एनर्जी, और एनर्जी करेंगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा हमारा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, विच इज बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क मतलब अ लॉट ऑफ क्वांटिटी, इकट्ठे एक बल्क में बहुत सारा सामान भेजना है, थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स भेजने हैं, दैट कैन अकर इंडिविजुअली, बट बल्क में मतलब सीधे एक लॉट हमको बहुत सारा भेजना है। सो इट विल इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे आते हैं प्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं या प्रोटीन्स जो हैं, जो कि हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, इनकी अगर मूवमेंट होनी है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, सो देयर हैज टू बी अ रप्चर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक होना पड़ेगा एक पॉइंट पे, क्योंकि थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं हो पाएगी। जो पोर्स होते हैं, जो चैनल्स होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। सो अगर लार्ज मॉलिक्यूल को वहां से निकलना है, सो देयर हैज टू बी अ ब्रेक इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो लार्ज मॉलिक्यूल्स एज वेल एज लार्जर पार्टिकल्स जनरली क्रॉस द मेम्ब्रेन इन बल्क। सो ये लार्ज मॉलिक्यूल से ज्यादातर बल्क में ही जाएंगे, बिकॉज देयर विल बी अ रप्चर। अब वो रप्चर होने के बाद दे कैन मूव इन द बल्क। ओके, सो दैट इन्वॉल्व्स पैकेजिंग इन वेसिकल्स। अब वो बल्क में कैसे जाएंगे? दैट बल्क मटेरियल विल बी पैक्ड इन अ वेसिकल। उसको हम ऐसे बोलेंगे कि एक बल्क है, इसके अंदर बल्क मटेरियल है, और इसको हमने एक मेम्ब्रेन से पैक कर दिया, और इसको हम बोलते हैं वेसिकल। ओके, सो दीज हैव टू बी पैक्ड इन अ वेसिकल। बल्क ट्रांसपोर्टेशन के लिए रप्चर हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो हमारा जो मूवमेंट होगी दैट विल बी इन बल्क इन अ वेसिकल। ओके, उसके बाद इट टेक्स प्लेस बाय यूजिंग एनर्जी, ये भी एनर्जी यूज कर रही है। सो इट इज अ काइंड ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। जो हमारा बल्क है, बल्क ट्रांसपोर्ट है, वो एनर्जी को भी यूज कर रहा है। सो देयर आर मेनली टू प्रोसेस। हम ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर रहे हैं, हम बाहर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या हम अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सेल के, उसके बेसिस पे बल्क ट्रांसपोर्ट को दो में डिवाइड किया है। अगर हम कंट्री से कुछ बाहर भेजते हैं, हम उसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम कंट्री से कुछ अंदर भेजते हैं, कंट्री के अंदर कुछ सामान आ रहा है, उसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम सेल से बाहर कुछ भेज रहे हैं,
तो उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मतलब बाहर, ओके, साइटोसिस सेल, एक्सोसाइटोसिस सेल से बाहर। अगर हम उसको सेल के अंदर ले रहे हैं, दैट टर्म इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब सेल, ओके। सो there will be two processes, exocytosis and endocytosis. so bulk transport को हमने दो में डिवाइड कर दिया। exocytosis मतलब सेल से बाहर भेज रहे हैं, एंड देन वी हैव एंडोसाइटोसिस मतलब हम सेल के अंदर भेज रहे हैं किसी चीज को, ओके। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एक्सोसाइटोसिस, द प्रोसेस बाय विच मटेरियल्स मूव फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड, ओके। क्या मूवमेंट हो रही है? सेल के अंदर से बाहर, ओके, एक्सो, आउटसाइड द सेल, दिस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। दिस इज यूजफुल इन रिलीजिंग आउट द, क्या निकालना है हमें सेल से जो खराब मटेरियल है, जो उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट है, सारा वो वेस्ट ही तो बाहर निकालना है। सो सिक्रीटरी एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल जो होगा वो हम सेल से बाहर निकालेंगे थ्रू एक्सोसाइटोसिस। फॉर एग्जाम्पल, रिलीज ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर मटेरियल्स फॉर्म्ड इन द सेल टू आउटसाइड द सेल। ये एक इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। कोई प्रोटीन या कोई बड़ा मटेरियल अंदर है जो हमको सेल से बाहर निकालना है, दैट विल बी इन बल्क ट्रांसपोर्ट। और अगर वो सेल से बाहर निकालना है, so that will be in form of exocytosis, okay. So moving on to the next, which is endocytosis, inside the cell, okay. So the movement will be from outside to inside. So the process by which materials move into the cell by engulfing the food and other substances from the external environment, कि external environment से कोई substance हमको लेना है और वो सेल के अंदर लेना है, ठीक है। For example है engulfing of फॉरेन सब्सटेंसेस, डेड सेल्स और पैथोजेंस एक्सेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल हैं कि बाहर कोई माइक्रोब आ गया है और सेल को उस पर अटैक करना है, सो वो उसको एनगल्फ कर लेगा। दैट आई एम गोइंग टू शो यू इन द नेक्स्ट डायग्राम। आपका प्रॉपर डायग्राम बना हुआ है कि कैसे एनगल्फ करता है। एनगल्फ मतलब उसको एक टाइप से निगल लेना, ओके। सो एंडोसाइटोसिस, अब एंडोसाइटोसिस को हमने दो में डिवाइड किया हुआ है कि वेदर वो सॉलिड सब्सटेंस को अंदर ले रहे हैं या फिर वो लिक्विड सब्सटेंस को अंदर ले रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट हमने इसको दो में डिवाइड किया हुआ है, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, ओके। सो फेगोसाइटोसिस, फेगो मतलब टू ईट, ओके, तो सेल ईटिंग। फेगोसाइटोसिस, सेल जो है अंदर एनगल्फ कर रहा है, बट दैट हैज टू बी अ सॉलिड मटेरियल, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल ईटिंग। फेगोसाइटोसिस को हम बोलते हैं सेल ईटिंग। लार्ज पार्टिकल्स सच एज सेल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स, दे आर टेकन इन बाय द सेल, ओके। एग्जाम्पल्स हैं इसके, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बाहर, वो हमारी जो WBCs हैं, विच आर बॉडी बिल्डर्स हैं, बॉडी गार्ड्स हैं, वो बॉडी गार्ड हमारी जो WBCs बॉडी गार्ड्स हैं वो उसको एनगल्फ करेंगी, ठीक है। सो दैट एनगल्फ कैसे होगा? जो न्यूट्रोफिल्स होती है, ये एक व्हाइट ब्लड सेल का ही टाइप होती है, और ये जब भी कोई माइक्रोब अटैक करता है तो उसको अपने अंदर ले लेती हैं, ठीक है। सो दे विल एनगल्फ, इवेंचुअली डिस्ट्रॉय, उसको अपने अंदर ले लेंगे और उसको खत्म कर देंगे उस माइक्रोब को। सो दिस हैपेंस बाय अ प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल ईटिंग, ओके। द टाइप 2 ऑफ एंडोसाइटोसिस इज पिनोसाइटोसिस। जब भी किसी लिक्विड सब्सटेंस को अंदर लेंगे, सेल जब भी किसी लिक्विड सब्सटेंस को अंदर लेगा उसको हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, ओके। पिनोसाइटोसिस इज नॉट सेल ईटिंग, इट इज सेल ड्रिंकिंग काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि सेल ईटिंग तो हमारा फेगोसाइटोसिस हो गया है। अब कुछ लिक्विड को अंदर ले रहे हैं, सो दैट इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। बल्क ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड होगा यहाँ पे, जिसको हम अंदर लेंगे एंड एक स्मॉल, जैसे हमने पहले वेसिकल बनाया था ऐसे ही एक वेसिकल बनाएंगे और उस वेसिकल को अंदर ले लेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम गिवन इन योर बुक ऑफ फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। नाउ फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस आर टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, मतलब सेल के अंदर कुछ जाना है बाहर से। सो पिनोसाइटोसिस के दो टाइप्स हैं, one is phagocytosis and the other one is pinocytosis. Now let's talk about phagocytosis. अब सपोज ये यहाँ पे रेड कलर का जो सॉलिड पार्टिकल बाहर पड़ा है और ये हमारा सेल है और ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन है। अब इस सेल मेम्ब्रेन को, इस सेल के अंदर हमें इस सॉलिड पार्टिकल को एनगल्फ करना है।
सो क्या होगा, हमारी सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी शेप लेगी जिसको चारों तरफ से घेर लेगी, उसके बाद इसके और क्लोज आ जाएंगे और एक राउंड बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं फेगोसोम, ठीक है। उसके बाहर मेम्ब्रेन होगी और अंदर जो है वो पार्टिकल होगा जो उसने एनगल्फ किया है। सो दिस इज कॉल्ड एज फेगोसोम या फिर फूड वैक्यूल, क्योंकि इसके अंदर कोई सॉलिड चीज है विच इज मोस्ट लाइकली फूड, ओके। फेगोसोम क्या हुआ हमारा कि सेल मेम्ब्रेन ने उस सॉलिड पार्टिकल को एनगल्फ किया है और फेगोसाइटोसिस करना चाह रहा है। सो जो बना है उसको हम बोलते हैं फेगोसोम। अब जो दूसरे टाइप की हमारी एंडोसाइटोसिस है उसमें क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, कुछ फ्लूइड है, कुछ लिक्विड है बाहर। अगर सपोज ये वाला है, हमारे को ये अंदर लेना है, तो क्या होगा, मेम्ब्रेन ऐसे अंदर की तरफ आएगी। अब ये फ्लूइड आ गया यहाँ पे पूरा, ठीक है। अब ये फ्लूइड, अब ये मेम्ब्रेन और पास आ जाएंगी, यहाँ पे बिल्कुल पास आ गई है, और अब ये डिटैच हो जाएगा यहाँ से और एक वेसिकल बना लेगा, और इस वेसिकल के अंदर है हमारा फ्लूइड जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर था, मतलब सेल के बाहर था। अब वो फ्लूइड हमारा इस मेम्ब्रेन के अंदर आ गया है और इसको हम बोलते हैं वेसिकल, ठीक है। सो वेसिकल इज फॉर्म्ड इन पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसोम इज फॉर्म्ड इन फेगोसाइटोसिस एंड दिस इज नोन एज सेल ईटिंग बिकॉज यहाँ पे सॉलिड चीजों की कंजम्पशन हो रही है, एंड दिस इज नोन एज सेल ड्रिंकिंग क्योंकि यहाँ पे लिक्विड चीजों की कंजम्पशन हो रही है या फिर फ्लूइड जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं, ओके। सो नाउ वी आर क्लियर अबाउट द बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में हमने सेल के बाहर भी चीज़ों को भेजा है, एक्सोसाइटोसिस, और हमने एंडोसाइटोसिस भी किया है। एंडोसाइटोसिस के हमने दो टाइप भी कर लिए हैं। नाउ वी हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमने जो भी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा है उसका हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा हम देखते हैं कि कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन के टाइप्स हैं और वो कैसे कैसे हो रहे हैं। सो सारा ट्रांसपोर्टेशन एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। हमने इसको 3 में डिवाइड किया, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, विदाउट द यूज ऑफ एनी एनर्जी, एनर्जी का कोई यूज नहीं होगा, एंड दिस विल हैपन इन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में होगा हमारा ये। सो दिस विल अकर इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन, ओके। सो दो टाइप का हो गया ये हमारा, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। हमने दोनों की बात करी है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में जो गैसेस हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाएंगी, और जो ऑस्मोसिस है उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन पे जाएंगे। सेकंड टाइप है बेटा हमारा ऑस्मोसिस, जिसमें हमारा होता है वाटर जो है हमारे अपने हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन पे जाएगा। बट इसको हमने 3 कंडीशंस में डिवाइड किया हुआ है कि अगर हमने उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस किया है सेल को, या आइसोटोनिक में, या हाइपरटोनिक में प्लेस किया हुआ है। आपकी बुक में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, यहाँ पे आप हाइपोटोनिक की जगह हाइपरटोनिक करेंगे और इस कंडीशन को हाइपरटोनिक की जगह हाइपोटोनिक करेंगे। जैसे हमने सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, मतलब बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन है तो जो सेल का जो वाटर है वो हमारा बाहर की तरफ जाने लगेगा और सेल श्रिंकेज हो जाएगा सेल के साइटोप्लाज्म का। So when a cell is placed in a hypertonic solution, there will be shrinkage of cytoplasm क्योंकि जो सेल का वाटर है वो बाहर की तरफ मूव करने लगेगा, और प्लाज्मोलाइसिस या फिर हम इसको बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस, मतलब एक्सो मतलब बाहर, सेल से बाहर जा रहा है वाटर। अगर हमने इसको आइसोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस किया, सो देयर विल बी नो चेंज क्योंकि बाहर भी वही कंसंट्रेशन है, अंदर भी वही कंसंट्रेशन है। नाउ द थर्ड इज, अगर हमने इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस किया तो क्या होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है बाहर तो सारा वाटर जो है वो अंदर की तरफ मूव करने लगेगा, एंड देयर विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्वेंट, एंड इसको हम बोलते हैं इम्बाइबिशन और एंडोऑस्मोसिस, मतलब सेल के अंदर एंडोऑस्मोसिस। द मूवमेंट विल अकर इनसाइड द सेल, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने बात करी दैट इट विल यूज एनर्जी, जो भी ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी यूज होगी उसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, और दिस विल बी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसीलिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट चलना है। नाउ द थर्ड टाइप इज बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, देयर विल बी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, बड़े बड़े साइज के, लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे जो हमको ट्रांसपोर्ट करने हैं थ्रू अ रप्चर इन द मेम्ब्रेन। सो इसको हमने 2 में डिवाइड किया बेटा, एक्सोसाइटोसिस, सेल के बाहर थ्रोइंग आउट वेस्ट एंड अनवांटेड सिक्रीटरी मटेरियल, उसके लिए हमें एक्सोसाइटोसिस करना है। सेल का कोई भी अनवांटेड सिक्रीटरी मटेरियल है उसको बाहर निकालने के लिए।
अब बहुत सारी चीज़ें हमें सेल के अंदर भी लेनी पड़ती हैं, उनको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, एनगल्फिंग द फूड एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमने एंडोसाइटोसिस को बेटा दो में डिवाइड किया है, फेगोसाइटोसिस अगर कोई सॉलिड चीज ले रहे हैं तो, एंड पिनोसाइटोसिस अगर कोई लिक्विड चीज ले रहे हैं तो। So this flow chart can give you the overview of all the transportation that occurs through our cell membrane और our plasma membranes, कौन कौन से टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं और किस किस के क्या क्या फीचर होते हैं। So do these transportations in detail and उन डिफरेंसेस को बड़े ध्यान से याद करो कि कैसे कैसे क्यों हो रहा है और इसमें ये ट्रांसपोर्टेशन क्यों हुआ है, इसमें ये क्यों हुआ है। So that's all for today. In case of any doubt, please contact on the school phone number. Thank you so much.